नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आप लोगों के लिए अपने द्वारा लिखी एक और डरावनी कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है लिफ्ट। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आपका मनोरंजन करना और आपको डराना। सुरेश को आज ऑफिस में काम करते हुए बहुत देर हो गई। पियोन भी आखिरी चाय देकर 8:30 के आसपास घर निकल गया था। पर सुरेश को किसी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। इसी वजह से नॉर्मली 7 साढ़े 7 तक ऑफिस छोड़ देने वाला सुरेश आज 11:30 तक ऑफिस में था। खैर, काम से फ्री होकर वो घर के लिए निकल पड़ा। रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था तो वो 60-70 की स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था। अभी वो जवाहर सर्कल के पास ही पहुंचा था कि उसे एक औरत ने रुकने का इशारा किया। नॉर्मली वो नाइट टाइम में किसी को लिफ्ट नहीं देता, तो उसने इग्नोर करके कार आगे बढ़ा दी। पर थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने गाड़ी रोक दी। उसे लगा कि यार, रात को अकेली लेडी किसी मुसीबत में ना फंस जाए तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर सच ये भी है कि अच्छी सोच के साथ ही एक गंदी सोच भी उसके दिमाग में आई। एक्चुअल में एक झलक में ही सुर्ख लाल साड़ी में लिपटी औरत उसकी आंखों में छप चुकी थी। वो बुरा इंसान नहीं था, पर था तो मर्द, और मर्दों में औरतों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर के साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरा कॉर्नर भी छुपा हुआ रहता ही है। सुरेश ने अपनी गाड़ी पैक ली और उस लेडी के पास जाकर रोकी। पूछा, मैम, डू यू नीड एनी हेल्प? औरत, जो कि रेड साड़ी, रेड लिपस्टिक और रेड ही नेल पेंट लगाते हुए बिल्कुल किसी ब्यूटी क्वीन की तरह हॉट लग रही थी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक्चुअली आज ऑफिस से निकलते हुए थोड़ी लेट हो गई और इस टाइम कोई टैक्सी, कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा, तो विल यू प्लीज ड्रॉप मी एट माई होम? वो पास में ही जगतपुरा में है। सुरेश, जो कि पहले ही उस पर फिदा हो चुका था, उसने तपाक से जवाब दिया, इट्स माई प्लेजर मैम, इट्स माई प्लेजर। फिर आगे झुककर उसने ड्राइविंग सीट के बगल वाला गेट खोल दिया। पर लेडी उस गेट को बंद करते हुए कार के बैक साइड वाला डोर खोलकर पिछली सीट पर आकर बैठ गई। पुरुष बोला, लगता है मैम आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, या फिर मैं पसंद नहीं हूं, तभी तो आप मेरे बगल में आकर नहीं बैठी बल्कि पीछे बैठी हैं। औरत ने भी कहा हंसते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है सुरेश, वो बैठने से पीछे सेफ्टी भी रहती है, प्लस मैं आपको और ज्यादा अच्छी तरह से देख सकती हूं। सुरेश चौंकते हुए बोला, पर आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? औरत ने फिर मुस्कुराते हुए कार के डैशबोर्ड की तरफ इशारा कर दिया जहां सुरेश का आई कार्ड रखा हुआ था। ओह अच्छा, तो इस वजह से पता चला। मुझे लगा कहीं यहाँ कोई जादूगरनी या चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है। और अगर मैं होती तो? लेडी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरेश हंसते हुए बोला कि इतनी खूबसूरत चुड़ैल के साथ तो मुझे मरना भी मंजूर होगा। आप लाइन बड़ा अच्छा मार लेते हो। इस पर सुरेश ने आंख मारते हुए कहा, अजी लाइन क्रॉस भी अच्छा कर लेता हूं, एक बार मौका तो दीजिए। चलिए किसी बार में चलते हैं, एक एक वाइन हो जाए। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है। औरत के इतना कहते ही सुरेश बोला, अजी मूड तो क्या है, मूड तो मैं बना दूंगा आपका। इस पर लेडी जरा तल्खी से बोली, आपको समझ में नहीं आता, मूड नहीं आज मेरा। ये सुनकर सुरेश का चेहरा लटक गया। औरत ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मूड बन गया ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए चलिए यहीं रोक दीजिए, मेरा घर इसी गली में है, यहीं रोक दीजिए बस।
इस सुनसान गली में? इसमें तो इक्के दुक्के मकान ही दिख रहे हैं। जी हाँ, इसी गली में 8वें नंबर के प्लॉट में ही मेरा घर है। आप प्लीज मुझे यहीं उतार दीजिए। सुरेश ने अनबने से उस औरत को वहां उतार दिया और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे जाकर उसे लगा कि उसने लेडी से फोन नंबर तो लिया ही नहीं। ये विचार आते ही उसने कार को वापस से यू टर्न किया और उस अंधेरी गली में एक जगह कार खड़ी करी और वो उतर कर उस औरत को ढूंढने लगा। वो एक एक प्लॉट नंबर चेक करते हुए चल रहा था। प्लॉट नंबर 8 पर नजर पड़ते ही वो पसीना पसीना हो गया, क्योंकि वहां बोर्ड लग रहा था शमशान घाट। उसने अपना पसीना पोंछा और जल्दी से वापस अपनी ड्राइविंग सीट पे आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की थी कि उसे महसूस हुआ कि गाड़ी की पिछली सीट पे कोई है। उसने पलट कर देखा तो वही औरत वहां बैठी हुई थी। मैम, आप यहाँ कब आई? मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते प्लॉट नंबर 8 तक गया था, पर वहां तो शमशान घाट था। औरत ने फिर हंसते हुए कहा, अरे प्लॉट नंबर 8 तो मैंने आपको प्रेफरेंस के लिए बता दिया था, उसके पास में रहती हूँ मैं तो। और मैं यहाँ दोबारा इसलिए आई हूँ क्योंकि आपने मेरी प्यास भड़का दी थी और अब मेरा भी पीने का मन होने लगा है। सुरेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कार आगे बढ़ा दी। अभी थोड़ा सा ही आगे चले थे कि अचानक उसकी नजर कार के मिरर पे पड़ी, जहां उसे खूबसूरत लेडी की जगह बहुत ही बुरी तरह जली हुई खतरनाक शक्ल वाली चुड़ैल दिखाई दी। वो बुरी तरह घबरा गया और जल्दबाजी में उसका पांव ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे लग गया। कार अनबैलेंस होते हुए सीधे पेड़ से टकराई। पीछे वाली चुड़ैल, जिसके नाखून और दांत बड़े बड़े थे, उसने सुरेश की गर्दन को पकड़ा और कान के पास आकर बोली, तुमने मेरी प्यास भड़काई। तुम मेरी प्यास बुझाओ, मुझे पीना है, पर तुम्हारा खून। ये बोलकर उसने अपने दांतों को सुरेश की गर्दन पे लगा दिए। गाड़ी का हॉर्न अब भी बोले जा रहा था। चुड़ैल सुरेश का पूरा खून पीने के बाद कार से उतरी। अब उसकी लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक, मुंह पर भी लाल खून लग रहा था। वो फिर निकल पड़ी किसी और से लिफ्ट मांगने। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात को सुनसान में किसी भी अकेले इंसान को, आदमी को या औरत को लिफ्ट नहीं देनी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी भेजना ताकि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और ये जो बेल नोटिफिकेशन लगी हुई है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। सुनते रहिए और डरते रहिए।